हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, आवाज करके रिकॉर्ड करने स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह है। बाय प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। स्पोर्ट्स कोच हूँ स्टेडियम में। आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए अगले 30 मिनट तक अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत ही कारगर रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। यदि पैसा हमारे पास होता है तो हम अपनी सुख सुविधाओं की सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई जो कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में बच्चों की पढ़ाई बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। अगर आप अपने शहर के अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी मतलब ज्यादा फीस देनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल के लिए, पेरेंट्स के लिए उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज होती है आज की लाइफ में आपके सपनों को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज आती है समय। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है और समय नहीं है तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं होता है। अगर आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा आपका किसी काम का नहीं होता। इसलिए समय का बहुत ही जरूरी आपके लिए होना आवश्यक होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सपोज कीजिए जिस माँ बाप ने आपको अच्छे से पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और आप ही वक्त रहते उनकी मदद नहीं कर पाते तो आपको कितना खलता होगा। तो समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक चीज आती है, अगर आपकी हॉबी, आपकी कोई हॉबी होती है उसको आप अपने समय ना रहने के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं तो समय और पैसे का बैलेंस बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आती है अच्छी सेहत। आज के टाइम में अच्छी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी लोग कहते हैं कि अगर जो आदमी स्वस्थ रहेगा वही आगे चल के सरवाइव करेगा इस कोविड के पीरियड के बाद। अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए? अच्छी सेहत के लिए आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है आज की भाग दौड़ की जिंदगी में। जो लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकलते हैं जॉब पर और रात को 8 बजे घर आते हैं तो उनके लिए सोचिए कि एक्सरसाइज का टाइम कब निकालेंगे। एक पार्ट आता है दुनिया की सैर। कुछ लोग दुनिया की सैर करते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ मैप देख के ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर यहाँ जाएंगे, और उनका नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता है। कारण क्या होता है? ना तो उनके पास पैसा होता है ना ही समय होता है, इसीलिए वो दुनिया की सैर नहीं कर पाते। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम में। अगर आप फाइनेंशियल फ्री हैं, फाइनेंशियल फ्री का मतलब ये होता है कि आप काम करें और या ना करें, आपको टेंशन ना हो पैसे की। अगर सपोज कीजिए आपकी फैमिली में कोई एक अर्निंग मेंबर है और वो अर्न करता है और आपकी सारी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, तो किसी कारण से अगर वो फैमिली मेंबर नहीं रहता है तो आपके फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जो हंसती खेलती फैमिली होती है वो इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, मतलब चेहरा उतर जाता है, सब चीज की दिक्कत आने लगती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। तो अगर आज के टाइम में आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। प्रसिद्धि, शोहरत, आपके मोहल्ले में लोग जाने, आपके शहर में लोग जाने, आपके कंट्री में लोग जाने, ये हर आदमी चाहता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? काम करना चाहिए। काम करने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा और समय होना चाहिए। जो भी सोशल वर्कर होते हैं उनके पास क्या होता है? पैसा होता है, समय होता है, इसीलिए वो सोशल वर्किंग कर पाते हैं। सुकून की जिंदगी का मतलब क्या होता है कि आप जब चाहें सोएं, जब चाहें खाएं, जब चाहें उठें, जब चाहें जो करें। वो कब होगा? जब आपके पास पैसा और समय होगा। मैं हर बार पैसे और समय की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यही दो पार्ट हैं जो कि आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं और इनबैलेंस करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ को सही दिशा देते हैं और आपकी लाइफ की दिशा को खराब भी करते हैं। तो आइए देखते हैं आपका जो एक्चुअल में जो सपना होता है, सपनों की जिंदगी होती है ऐसी होती है, यानी कि आपको पैसा भी हो, समय भी हो, अच्छी सेहत भी हो, शोहरत भी हो, आर्थिक आजादी भी हो और दुनिया की सैर भी, आप जहाँ चाहें वहां घूम सकते हैं। लेकिन इसका असल में होता उल्टा है। एक्चुअल में जो आप लाइफ जी रहे हैं इस समय, उसमें या तो पैसा है और या तो समय है। दोनों बैलेंस नहीं है। हम दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में लगे रहते हैं लेकिन वो शायद कभी हो नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? कि हमारे पास कोई ऐसा इस फिल को, गैप को फिल करने का कोई माध्यम नहीं होता है जिससे हम उस गैप को फिल भर सकें।
जो हमारी असल जिंदगी का और और काल्पनिक जिंदगी का, यानी कि जो सपनों की जिंदगी होती है और वास्तविक जिंदगी के बीच जो गैप होता है, उसको भरने का कोई माध्यम हमारे पास नहीं होता है। तो उस माध्यम की हम बात करेंगे आज। अगर आपके पास कोई प्लान बी है, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा वर्क जहाँ से आपको पैसे आ रहे हों, तो आपका ये जो लाइफ के बीच में जो गैप होता है, उसको आप उस गैप को अच्छे से फिल कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे प्लान बी की। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन में हैं, उससे जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में आपके पास जो भी एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम बचता है, अनप्रोडक्टिव टाइम जो भी बच रहा है, उसमें आप प्लान बी पर काम करके अपने इस गैप को भर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्लान बी क्या है। प्लान बी, जैसे कि आपकी गाड़ी में स्टेपनी होता है, उसी तरह का प्लान बी हमारे लाइफ में काम करता है। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये जो दुनिया है वो 4 क्वाड्रेंट में बटी हुई है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो है जो कि अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे ले आते हैं। जैसे कि जो भी जॉब प्रोफेशन में हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। हम आप सभी एम्प्लॉय हैं जो कि जॉब करते हैं और 8 से 10 घंटे अपने समय को बेचकर ले आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिनका खुद का व्यवसाय होता है छोटा सा। उनकी छोटा सा क्या होता है, नेटवर्क होता है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर जिस दिन हॉस्पिटल नहीं खुलेगा उस दिन उसको अर्निंग नहीं आएगी। एक हॉस्पिटल का छोटा सा नेटवर्क होता है जिसमें कुछ कंपाउंडर होंगे, कुछ नर्सेज होंगी, कुछ जूनियर डॉक्टर्स होंगे। तो उस नेटवर्क से वो थोड़ा सा पैसे बनाता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय अक्सर में कंफ्यूज होता है, वो सोचता है मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन वो होता बिजनेसमैन नहीं है, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि अपना खुद का नौकर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, जिसमें है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो यदि अपने बिजनेस में नहीं भी जाते हैं तब भी उनका बिजनेस हमेशा ग्रोथ होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, आप बहुत ढेर सारे बिजनेस हाउसेस के नाम ले सकते हैं, उनमें से ये सभी बिजनेसमैन हैं। इन्वेस्टर्स, जो बिजनेसमैन होता है वही इन्वेस्ट करता है, उसके पास कुछ पैसे होते हैं, किसी नई कंपनी का शेयर ले लेता है या नई कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों एक ही चीज कह सकते हैं। आइए हम बात करते हैं बिजनेसमैन काम कैसे करता है। देखिए, बिजनेसमैन क्या करता है, टाइम को ट्रेड करता है, यानी कि अपने आपके एम्प्लॉइज के समय को खरीदता है और उससे वो पैसे बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप मैकडॉनल्ड की बर्गर शॉप की फ्रेंचाइजी के मालिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिजाइन बनाया और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेल किया, नेटवर्क बनाया। जैसे सपोज कीजिए, अगर एक शहर में एक मैकडॉनल्ड 10 घंटे प्रतिदिन खुलती है, यानी कि 10 घंटे खुलती है, तो और 400 शहरों में तो कितने घंटे हो गए सर पर डे? 4000 घंटे। तो मैकडॉनल्ड का मालिक तो एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए काम कितना हो रहा है? 4000 घंटे पर डे। अगर 4000 घंटे पर डे काम हो रहा है उसके लिए, तो डेफिनेटली पैसा उसी के पास ज्यादा आएगा, ना कि उनके पास होगा जो 8 घंटे प्रतिदिन पर डे काम कर रहे हैं। तो ये होती है टाइम कंपाउंडिंग की ताकत। इसे बोलते हैं टाइम को कंपाउंड करना, यानी कि टाइम को बढ़ाना। इसी से बिजनेसमैन पैसे बनाता है। और एम्प्लॉय क्या करता है, टाइम को बेचता है, इसीलिए वो पैसे नहीं बना पाता। तो अगर आपको पैसे बनाना है तो आपको बिजनेसमैन कैटेगरी में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होता है, सभी नॉर्मल आदमी के लिए अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? जैसे पैसा, आपके पास पैसा नहीं हो सकता है। अगर पैसा आप कहीं से मैनेज भी कर लेते हैं तो आप उसके लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? अगर टाइम मैनेज भी कर लिए तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, आप किस तरह का बिजनेस करें? अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस डूब जाएगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन, आप जिस बिजनेस में जा रहे हैं उसका कंपटीशन होता है। जस्ट कोई ना कोई आपके साथ कंपीट करने वाला होगा, वो पहले से उस बिजनेस को कर रहा होता है। आप नए होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें हम आपको ये सारे सोल्यूशन देंगे। अगर हम आपको सोल्यूशन देते हैं तो लोग मोस्टली तैयार होते हैं इस प्रोसेस में काम करने के लिए, आगे हमारे साथ जुड़ के काम करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि नेक्स्ट में हम आपको क्या फैसिलिटीज, मतलब प्रॉब्लम आने वाली है उसको हम कैसे दूर करेंगे। बहुत कम लागत का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पैसा बहुत ही कम लगेगा।
आप जो जितना कम सोच सकते हैं। पार्ट टाइम जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, उस टाइम में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दिशा निर्देश यानी कि आपको गाइडेंस मिलेगा। बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं जो कि इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, वो आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। और बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, 60 साल पुराना एक्सपीरियंस है इसका, इस बिजनेस का। तो इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये 4 चीज मेन होती है किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो 4 चीजों आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो करना क्या होता है आपको? मोस्टली देखिए, हम सभी किसी न किसी दुकान से कुछ न कुछ चीजें लाते हैं, यानी कि घर का जो भी सामान होगा वो हम कहीं ना कहीं से लाते हैं। ना कि हम फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री तो नहीं लगाते, कहीं ना कहीं किसी शॉप से लाते हैं या मॉल से लाते हैं, कहीं ना कहीं से हम कोई चीज परचेज करते हैं। तो जब हम परचेज करते हैं तो हमारा पैसा ही मार्केट में जाता है और उसी पैसे से पूरी मार्केट चलती है। दूसरा, हमको क्या करना है, कुछ सीखने के लिए तैयार रहना हो, क्योंकि बिजनेस नया है। हमने पहले भी कहा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तभी ग्रो करते हैं। तो बिजनेस हमारा है तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप सीखते हैं, सीख के करेंगे। आइए हम देखते हैं कि बाजार कैसे काम करता है, यानी कि जो कस्टमर हैं, हम कोई पैसा देते हैं तो उससे बाजार कैसे काम करता है, यानी कि बाजार उस पैसे से कैसे रन करता है। हमारे पैसे की ताकत बाजार में क्या होती है, आपको दिखाना चाहते हैं। कोई भी फैक्ट्री अगर लगती है तो उसका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आती है सब मिला के उसको प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो 40% ही होता है, और हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 100% हो जाता है। बीच का बहुत बड़ा पैसा 60% जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी जेब से निकलता है, वो 60% पैसा क्या होता है, ये 4 लोग ले जाते हैं। 4 लोग में कौन है? थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर, एड कंपनी जो प्रचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सब आते हैं 30 सेकंड 15 सेकंड के लिए टीवी पर आते हैं, इनकी बातें हम सुनते हैं और हम वो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है इस सारे प्रोडक्ट को, और लास्ट में होता है एक आपका रिटेलर, जिससे हम जाकर कोई भी सामान ले आते हैं। अगर हमको छोड़ दें तो ये जो 4 लोग बीच में हैं ये हमसे ज्यादा पैसे बनाते हैं, क्योंकि पैसा हमारा होता है और ये 4 लोग ही उस पर अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। अच्छा, आप सोचिएगा क्या अमिताभ बच्चन ने कभी यूज किया होगा? नहीं किया होगा, क्योंकि उनको घड़ी सिर्फ यूज करने के पैसे नहीं मिलते, उनको घड़ी सिर्फ प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते हैं। इस वैल्यू होती है, इसीलिए उनको पैसे दिए जाते हैं। अभी 2 साल पहले मैंने एक इंडिया टुडे में लेख निकला था, उसको पढ़ा था कि अक्षय कुमार की जो प्रेजेंट इनकम थी, और जो बेसिकली अक्षय कुमार का मेन प्रोफेशन क्या है, एक्टिंग करना, लेकिन उनकी जो प्रेजेंट इनकम थी 40% एक्टिंग से थी और 60% जो पैसा था उनका एड से था, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करके। जबकि अक्षय कुमार को पार्ट टाइम में काम करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका वो पैसा हो जाएगा। उनको अगर उस फील्ड में सरवाइव करना है तो काम करना पड़ेगा। और 60% पैसा उनको मिल रहा है, ह्यूज अमाउंट होता है। 60% अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे पेपर पे तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो आपका ही पैसा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपके पैसे से सभी लोग अच्छे से लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो 60% पैसा हमारे पास आए। यही चीजें सर्वे करने के बाद बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने देखा कि ये 60% पैसा जा रहा है, तो इन 4 लोग को हटा के एक बहुत बड़े बड़े हाउसेस आ गए, जैसे बिग बाजार आ गए, विशाल मेगा मॉडर्न, इस ढेर सारी फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स आ गया इसमें। अब वो क्या करने लगी, 10 to 15-20% आपको कस्टमर्स को देती हैं। कस्टमर को लगता है कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी 40% पैसा इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पास चला जा रहा है। आज हम जिस बिजनेस की बात करेंगे ये सारा 60% पैसा आपको वापस आ सकता है, बशर्ते उसके लिए आपको छोटा सा काम करना हो। कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा ये इन बीच के सभी लोग को हम हटा देंगे और डायरेक्ट कंपनी से देंगे, यानी कि 40% का जो सामान बन रहा था और आप 100 रुपए दे रहे थे, 100% दे रहे थे, 60% पैसा बस आ जाएगा। अच्छा, जब पैसे कमाने होते तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। काम क्या करना है? सिंपल सा काम है जो हम अभी तक करते आए हैं, यूज करना है, क्योंकि हम अभी तक एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते आए हैं। अभी हम इसका नहीं तो किसी न किसी कंपनी का ब्रांड यूज करेंगे।
फ्यूचर में जब तक हम जिएंगे या हमारी लाइफ सर्वाइव करेगी, लाइफ चलती रहेगी, तब तक हम कोई कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो क्यों नहीं हम अपने ब्रांड को चेंज करके 60% पैसा आपके वापस ले लेते हैं। तो इसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब हम कोई चीज और अच्छी लगती है तो उसको रिकमेंड करते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। अगर हम कोई शर्ट पहन के आए और कोई उसको तारीफ करता है शर्ट की कि आपकी शर्ट भाई साहब बहुत अच्छी है, तो बट नेचुरल हम ये बता देंगे कि हाँ कौन सा ब्रांड है और किस शॉप से लिया है हमने। बस यही करना है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसको रिकमेंड करना है, शेयर करना है। यूज करने के बाद हम बात करते हैं, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, जो कि दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एमवे ग्लोबल 1959 से स्टार्ट हुई थी और इंडिया में अब तक 22 साल हो गए इसको काम करते हुए। 98 में इंडिया में 100 से अधिक देशों में काम करती है। 450 से अधिक प्रोडक्ट आते हैं, 150 से अधिक प्रोडक्ट इंडिया में है। 100% संतुष्टि की गारंटी हर प्रोडक्ट पर। ये इसको ध्यान से समझिएगा। 100% संतुष्टि की गारंटी का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट लाएंगे, आपको जो क्वालिटी कही जाती है वो मिलेगी। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को खोलकर यूज करने के बाद भी वापस कर सकते हैं विद इन 30 डेज, 30% यूज करने के बाद। ढेर सारे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर के प्रोडक्ट आते हैं। और इनका जो एक प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है सप्लीमेंट। आर्टिस्टी नंबर 1 ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। एटीट्यूड इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया गया है, जो लेटेस्ट ट्रेंड में चलते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं नेटवर्क, क्योंकि हम सभी किसी न किसी नेटवर्क में हैं। हम इस धरती पर आए हैं तो नेटवर्क में हैं। अगर जो आदमी नेटवर्क में नहीं है तो वो समझ ले कि वो जीवित है या नहीं, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा। हमारा फैमिली का नेटवर्क होता है, हमारे रिलेशन का नेटवर्क होता है, हमारे फ्रेंड्स का नेटवर्क होता है, तो सभी का नेटवर्क होता है। हम चाहें या ना चाहें किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आइए हम समझते हैं नेटवर्क की ताकत क्या होती है। अगर हमारे नेटवर्क में 200 लोग हैं और हम जो भी ऐप यूज करते हैं, उस ऐप से यानी उस सोशल मीडिया से, उस सिस्टम से वो ऐप का मालिक पैसे बना रहा है। यानी कि अगर फेसबुक की बात करें तो गूगल पैसे बना रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जिस हम सोशल साइट पर रहते हैं उसका ऑनर उसका पैसा बनाता है और हमारे नेटवर्क से बनाता है। तो व्हाई नॉट हम अपने नेटवर्क को यूज क्यों नहीं करते। अगर देख लें, अगर 200 लोग हर एक आदमी के नेटवर्क में हैं तो कुल मिला के होता है 8 लाख लोग आ जाते हैं आपके नेटवर्क में। 8 लाख का नेटवर्क आपका है। या तो आप इससे पैसे बनाएं या तो इस नेटवर्क का ऑनर आपसे पैसे बना रहा है। सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं कि आपके लिए यह सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप प्रोडक्ट को चेंज करते हैं और कुछ सीखने को तैयार रहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, जब आप घर का प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो एक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि अगर आप अपने घर का सामान चेंज करके एक 10,000 की छोटी इनकम लगाकर सारे प्रोडक्ट को चेंज करते हैं या कुछ प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो क्या होगा। और चेंज करने के बाद अगर 2 घंटे उसके साथ काम करते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ और आ जाते हैं। एक अमाउंट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 10 लोग हैं, 10,000 का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और 1 लाख का ये अमाउंट हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर 10 लोग आपके लिए 2 घंटे काम कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपके लिए यानी कि पर डे आपके लिए 20 घंटे काम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप एक छोटा सा अपने लिए आपने बिजनेस क्रिएट कर लिया है बिना किसी को सैलरी दिए हुए। एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इसको सोचिएगा जरूर, अगर आप इसको सोच लेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान लगेगा, क्योंकि लोग यही नहीं सोच पाते कि हमारे लिए बिना पैसे के लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 घंटे 10 दिन 10 लोग 2 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 20 घंटे आपके लिए काम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ा देते हैं, कुछ और फैमिली हमारे साथ आ जाती हैं। अगर 10 के 10 10 और आ जाते हैं और वो भी 10,000 का प्रोडक्ट यूज करते हैं
ये एक एग्जाम्पल है जिससे घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और मेरा जहाँ तक अनुभव रहा, ये अमाउंट बढ़ता ही है, घटता नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने घर के सारा सामान कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा महीने के खर्च आता है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, सारे प्रोडक्ट मिला के। अब नेक्स्ट बात आती है टाइम कंपाउंडिंग की, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। अगर आपके लिए 100 लोग 2 घंटे पर डे काम कर रहे तो 200 घंटे काम करना स्टार्ट हो गया। 200 घंटे पर डे आपके लिए काम होना गया स्टार्ट हुआ। आपके पास 24 घंटे टोटल हैं। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ 2 घंटे स्पेयर टाइम में लगा रहे हैं, लेकिन आपके लिए 2 घंटे गुड़े 100 लोग 200 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत आपके लिए काम करना स्टार्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ उनको भी चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो उन्हें भी पैसा चाहिए, उनको भी टाइम चाहिए। तो इसी से वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। और ये बिजनेस, आपका सारा बिजनेस आपके घर खर्च से स्टार्ट होता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर का जो खर्च है वो फ्री हो जाएगा और आपके घर खर्च का जो पैसा है वो आपकी इनकम में बदल जाती है। छोटी सी इनकम दिख रही है, 10,000 रुपए आप जब खर्च करते हैं, लेकिन ये जब आपको इसका रिटर्न आता है तो ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब कोई चीज सोचेंगे तभी करेंगे। आपको फायदा क्या होगा? अगर आप सिस्टम से जुड़ के काम करते हैं तो जब आपकी टीम में 10,000 की सेल होती है, यानी कि 10 लाख की सेल होगी, तो आप 21% पे पहुंच जाते हैं। 21% का मतलब ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% होते होते आप 21% पहुंचते हैं। तो जब आप इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो आपकी इनकम लगभग लगभग 60,000 से 80,000 रुपये महीने की हो जाती है। और आपकी जो भी करंट सैलरी से इनकम है उससे बराबर आपकी इनकम यहाँ स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों की इनकम इससे ज़्यादा होगी सैलरी की, कुछ लोगों की इनकम सैलरी से इससे कम होती है। तो आप अपने आप को जिस क्राइटेरिया में सेट करते हैं वो सेट करके देख लीजिए कि आपकी इनकम आपके साथ कहाँ पर सेट हो रही है। क्या आप अपने जॉब से इतनी इनकम पा रहे हैं? यदि नहीं पा रहे हैं तो सोचना है, और अगर आप पा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपके साथ बिना काम किए हुए एक जॉब और प्लस हो गई है और पार्ट टाइम में करना है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती करने में। अब बात बाती है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते आगे बढ़ते हैं तो आप इससे क्या क्या पा सकते हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। जब आप इसको मेंटेन करते हुए जाते हैं 6 मंथ तक तो प्लैटिनम होते हैं। और अगर आप आपकी डिफरेंट डिफरेंट 3 लेग्स होती हैं तो डिफरेंट 6 लेग्स होती हैं तो डायमंड होते हैं। इनकम वाइज हम देख लेते हैं, प्लैटिनम की इनकम लगभग 80,000 रुपये महीने, 8 से 9 लाख रुपए साल की होती है, सालाना होती है। और एक एमरल्ड की इनकम लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की और लगभग 30 से 32 लाख रुपए साल की होती है। इनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। इससे ऊपर बहुत ढेर सारे लेवल्स होते हैं, उसकी चर्चा हम आज नहीं करते, नेक्स्ट हम अपने वीडियो में करेंगे उसको, उस चर्चा को। अब इसके साथ साथ आप पैसे के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? पैसे के साथ साथ आपको मिलेगा सम्मान। सम्मान कैसे मिलता है? जब आप किसी की मदद करते हैं तो सम्मान मिलता है। सपोज कीजिए आपने किसी की मदद करके उसको अपने लेवल तक ले आए, यानी कि किसी की मदद करने के बाद आपने उसकी मदद की और वो व्यक्ति 60,000 महीना कमाने लगा, तो क्या आपका सम्मान नहीं करेगा? वो डेफिनेटली सम्मान करेगा। एक्चुअल में वही सम्मान होता है जब आप किसी को उसके लिए कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो एक आपने उसके लिए एसेट क्रिएट करने में मदद की है तो वो थ्रू द लाइफ आपका रिगार्ड करेगा, सम्मान करेगा। और ये जो पैसे आते हैं आपको आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, यानी कि 3 जनरेशन में ट्रांसफर होते रहेंगे। आइए अब कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है। आपको चाहिए, आप इस बिजनेस को 2 तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ पीसी, पीसी यानी कि आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा? 7 से 8% डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पर। 100% सेटिस्फैक्ट्री गारंटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। 100% मैंने बता दिया 100% क्या होता है, यानी कि 100% सेटिस्फैक्शन का मतलब है आप जो भी प्रोडक्ट लाएंगे उसको यूज करेंगे,
यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। आप अभी मार्केट से जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए अगर कोई भी एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट लाते हैं, उसको उस रैपर को खोल दीजिए और वापस करने जाए तो आप जहां से लाए हैं वो प्रोडक्ट कभी वापस नहीं होता है। नेक्स्ट होता है एज एम्बेड डायरेक्ट सेलर की तरह रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 7 to 8% डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर। उसके साथ साथ आपको 7 से 8% कैशबैक मिलता है जो कि आपके अकाउंट में आता है इन द मंथ ऑफ। दुनिया की सैर और बहुत कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। इस तरह से आपको 2 प्रोसेस से आप एमबीए इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट में आपका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है। फ्री का मतलब होता है कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। आइए बात करते हैं, एक सिस्टम है, बिना सिस्टम के जुड़ के हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप अगर सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। जैसे हम अगर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अगर हमको अच्छी पढ़ाई करनी होती तो हम सोचते हैं अच्छे कॉलेज अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए तभी हम पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह एक सिस्टम होता है जिसका नाम है BWW, बिट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में काम करता है, 110 देशों में काम करता है। इनकी कुछ मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होती हैं, बुक्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं और लीडर्स आपको यानी कि अपलाइन आपकी हेल्प करते हैं। ये सिस्टम से प्लग होकर जुड़कर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। थैंक यू। बाकी और अधिक जानकारी के लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उससे सुन सकते हैं। थैंक यू।